हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यस, डेफिनेटली आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। यस, आज एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली, एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग वहीं पे हुई जहां पे निफ्टी बैंक खुला था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा बाजार कहीं ना कहीं वेट कर रहा है फेड की इंटरेस्ट डिसीजन का, जो कि रात के 11:30 बजे आना है। लेट्स सी अब गैप अप हो गया गैप डाउन, वो डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं यूएस बाजार के बिहेवियर पर। लेट्स सी, देखते हैं यूएस मार्केट इस चीज को कैसे लेके चलता है। पर देखा जाए तो जिस तरह से इस इवेंट के करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूएस बाजार में कोई खास रिएक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे यूएस मार्केट पहले से ही एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि यस आप इस पे कोई खास रिएक्शन नहीं आएगा। उनको पता है कि यस इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो होगा उसमें रेट पॉज ही होना है, कोई रेट कट या रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कोई आसार नहीं है। और राइट, तो एक हमारे भी यही मानना है कि रेट पॉज देखने को ओवरऑल मिल सकता है। लेट्स सी, इसीलिए कहीं ना कि आज के दिन हम कोई खास पोजीशन लेके नहीं गए। लेट्स सी अब कल के दिन या गैप अप या गैप डाउन उसको कैसे प्ले करना है उस चीज पे हम जरूर बात कर सकते हैं, है ना। शुरुआत अगर सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी की आज ओपनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी गैप अप के साथ हुई, बट यस हमें करेक्शन देखने को मिला और 21,700 तक के लोज देखने को मिल गए। हालांकि मेरा मानना है जो व्यू है, जो टेक्सचर है अभी भी इंडेक्स का, वो वीक ही है। अगर इंडेक्स में अगर कोई गैप अप होता है तो मैं तो कहूंगा बेचो, सिंपल सी बात है। और अगर गैप डाउन हो तो मैं तो कहूंगा उछाल पे बेचो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे प्ले करना है उस पर बात करेंगे। शुरुआत से पहले अगर निफ्टी के रेंज से कर ली जाए, कल की रेंज क्या रह सकती है, तो जो ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो रेंज बन रही है वो 21,900 से लेकर के 21,800 की बन रही है। अपर लेवल्स को अगर जान लिया जाए तो 21,900 का लेवल अभी इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा कॉलेटर का लेवल है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूं वो आज का हाई रहेगा, जो कि 21,930 का लेवल है। देखो, अगर फ्लैट ओपनिंग हो, अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 21,900 से और 930 का लेवल अप्रोच हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो अगर 21,900 के लेवल्स पे अगर आपको रिवर्सल या एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखो तो 21,930 के लेवल पे आज के हाई पे एक स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा बेच सकते हो। कहां तक? 21,800 के लिए। बाकी अगर कल के दिन गैप अप हो गया तो क्या करना है। अगर देखो निफ्टी अगर गैप अप हो रहा है, निफ्टी अगर 21,930 900 के जोन में अगर अटकता हुआ दिखे तो आप, मैंने ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन इसलिए बना रखी है, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 1 मार्च के, सॉरी 7 मार्च के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 12 मार्च को भी रिजेक्शन दिया, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 18 मार्च को भी रिजेक्शन दिया। और राइट, तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए कल के दिन भी काम कर सकती है। तो अगर मेरा मानना है गैप अप होगा भी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ही होगा, उससे ज्यादा गैप अप तो एक्सपेक्टेड नहीं है। 100 पॉइंट या 90-80 पॉइंट। और गैप अप अगर 21,900 930 रुपए के जोन पे होता है, ट्रेंड लाइन के करीब होता है, वहां पे रिजेक्शन देखने को मिले, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक बार सेलिंग प्रेशर वापस देखने मिल सकता है। और ये सेलिंग प्रेशर आज की क्लोजिंग लेवल्स तक जा सकता है, जो कि 21,840 21,800 के लेवल्स हैं। तो वहीं पे अगर गैप अप हो और गैप अप सस्टेन कर रहा है कहां पे, 21,930 के लेवल्स के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड हो रहा है, तो फिर मेरा मानना है थोड़ी सी तेजी फिर देखने को मिल सकती है। ये तेजी कहां जा सकती है? ये तेजी जा सकती है इसके नेक्स्ट क्वार्टर के लेवल पे, जो कि है 22,000 का लेवल। और राइट, देखा जाए तो एक 80 पॉइंट का गैप भी है, तो ऐसा हो सकता है फिर वो गैप सेटअप फिलअप होता हुआ दिखे, सेटल आउट होता हुआ दिखे। तो प्राइमरली आपका जो पहला टारगेट होगा फिर वो होगा 22,000 का लेवल, और सेकेंडरी टारगेट ज्यादा हो सकता है 22,080 22,118 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपके 18 मार्च का हाई है। देखा जाए तो यहां इस जोन में निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। मेरा मानना है अगर निफ्टी 21,930 के ऊपर होल्ड हो तो आप इस जोन तक के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है यहां से दोबारा भी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कोई बुल ट्रेंड आना है या बुलिश रिवर्सल भी अगर कंफर्म होना है तो इस जोन के ऊपर निफ्टी को क्लोज होना पड़ेगा, वो भी डेली बेसिस में। अगर निफ्टी अगर 21,120 रुपए 118 रुपए के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है, देन मतलब सीधे सीधे बोलूं तो इस हफ्ते के हाई के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, देन वी कैन एक्सपेक्ट 20,200 22,400, और हो सकता है निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई को एक बार अटेम्प्ट लगाता हुआ दिखे। तो वो पोटेंशियल, वो बुलिशनेस 22,120 118 रुपए के ऊपर ही आएगी, मंडे के हाई के ऊपर ही आएगी। और राइट, अदरवाइज जैसे ही इस जोन को अगर अप्रोच करे, मैं तो कहूंगा वहां पे हमने एक बार प्रॉफिट को बुक कर लेना। बाकी वहां से दोबारा भी कहने के एक बार प्रॉफिट किंग देखने को मिल सकती है, एक तरह से कंसोलिडेशन फिर स्टार्ट हो सकता है। और राइट, तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 21,800 का लेवल देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पे कब ज्यादा ज्यादा एक अच्छी खासी पुटराइटिंग होल्ड करने लेवल है। तो अगर फ्लैट ओपन हो 21,800 पे सपोर्ट ले रहा है तो एक बार के लिए बाउंस बन सकता है। बाकी अगर गैप डाउन देखने को मिल रहा है, सीधे निफ्टी 21,800 के नीचे खुले, तो मैं तो कहूंगा उछाल पे बेचो। और राइट, अगर आपको निफ्टी 21,800 रुपए के लेवल्स पे आता हुआ दिखे
तो आप दोबारा बिकवाली कर सकते हैं। मेरा मानना है ज्यादा ज्यादा 100 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप डाउन हो सकता है, तो मैं ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि निफ्टी कहीं कि अपने आज के लो को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। तो अगर निफ्टी अगर सीधे 21,720 730 रुपए के जोन पे अगर खुलता हुआ दिख रहा है तो मैं तो कहूंगा थोड़ा वेट कर लेना, वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार रिकवरी देखने को मिले। और बाकी अगर 21,800 के लेवल्स पे दोबारा अगर अप्रोच करे तो आप वहां से भी बिकवाली करके चल सकते हो, ऊपर 15-20 पॉइंट का ऐसा लगाना और 21,800 के लेवल से दोबारा बिकवाली करके चल सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर ये लेवल दोबारा अगर अप्रोच हुआ, मतलब आज कल अगर दोबारा अप्रोच होता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो मैं तो कहूंगा वो उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। मैं तो कहूंगा ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहना। अगर 21,700 710 रुपए का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो फिर ये गिरावट बढ़ेगी। और मैंने जैसे ही पहले बताया जिस तरह से मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिला है उस हिसाब से गिरावट कहीं कि निफ्टी को 21,550 के लेवल तक भी ले जा सकती है, जो कि कहीं कि 13-14 मार्च का फरवरी का लो है। तो वहीं पे ये गिरावट ज्यादा बढ़ करके यानी कि 21,250 के लेवल्स तक भी जा सकती है, 21,200 तक भी जा सकती है। देखा जाए तो एक प्राइस गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है 80 पॉइंट्स का, वो गैप सेटल आउट हो सकता है जो कहीं ना कहीं हमें जनवरी के आखिरी हफ्ते में के लोज में हमें देखने को मिला था। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट ज्यादा से ज्यादा मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। देखा जाए तो वहीं पे इसका 100 EMA भी देखने को मिलता है ना, तो वहां तक की डाउन स्विंग मुझे देखने को फिर मिल सकती है। ऑलराइट, बाकी 21,900 21,800 के रेंज में अगर फ्लैट ओपन हो तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना सिंपल सी बात है। इस रेंज को चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, इधर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप प्ले कर सकते हो अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो। बाकी मैंने गैप अप और गैप डाउन के बारे में बता दिया है। मेरा मानना है ज्यादा ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होगा भी तो 100 पॉइंट का ही होगा, उससे ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ऑलराइट, और उसी हिसाब से ही मैंने अपने एनालिसिस और उसी हिसाब से अपने सेटअप को डिजाइन किया है। ये बात होगी निफ्टी गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जैसे ने बताया कि जहां पे खुला था वहीं पे जाके क्लोज हुआ, कोई खास अंतर नहीं था, सिर्फ 70-80 पॉइंट का ही अंतर था। बट देखा जाए तो बैंक निफ्टी का टेक्सचर अभी भी वीक दिखता है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने 50 20 और 10 डेमा के नीचे ही ओवरऑल ट्रेड कर रहा है। देखा जाए जब तक निफ्टी अपने 20 डेमा के निफ्टी बैंक अपने 20 डेमा के ऊपर होल्ड नहीं हो जाता है, डेली बेसिस क्लोज नहीं हो जाता, तब तक जो व्यू रहेगा वो बेयरिश ही रहने वाला है गाइस। ऑलराइट, तो मैं रेंज की अगर बात कर लूं तो कल के दिन भी जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस वो 46,800 से 46,000 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जिसमें से अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 46,650 का लेवल ये आज का हाई था, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड हर्डल 46,800 का लेवल रहेगा, जहां पे इमीडिएट बेसिस पे कॉलिटिंग मुझे देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस के तौर पे यहाँ पे इसका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो अगर देखो यहां पे भी अगर गैप अप आपको दिखता है तो यहां पे भी मैं कोई खास पोटेंशियल नहीं देख रहा। मेरा मानना है होगा भी तो 300 350 पॉइंट का गैप अप होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बार के लिए आज के हाई को टेस्ट कर सकता है। और मैं जैसे ही बताया कि पहले भी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए जोन एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो अगर गैप अप होता है 46,650 46,800 के लेवल पर अटकता हुआ दिखे, मैं तो कहूंगा वहां से एक बार और बिकवाली करके चलो, इस बिकवाली को प्ले करो आज की क्लोजिंग लेवल और 46,200 के लेवल के लिए। देखा जाए तो यहाँ पे आज के दिन थोड़ी फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिखी है, तो वहां तक का डाउनसाइड आप एक बार के लिए प्ले कर पाओगे। ऑलराइट, बाकी यस निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है तो रिकवरी 46,800 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। अगर 46,800 का ओवरऑल लेवल अगर सस्टेन हो रहा है 10 से 15 मिनट तो ही कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बाई करना। देखा जाए तो इससे पहले भी अगर फ्राइडे सेशन की बात कर ली जाए, मंडे की बात कर ली जाए, ट्यूसडे की बात कर ली जाए, बैंक निफ्टी 46,750 46,800 के लेवल्स पे अटकता है। तो ये हमारे लिए एक हर्डल है ना। अगर उस ओवरऑल उस हर्डल के ऊपर होल्ड हो जाए देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड यार। तो आपके लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा 47,000 का लेवल, 200 रुपीज ऊपर, है ना, जो कि एक नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है। और अगला जो मेरा टारगेट हो सकता है इंटरडे बेसिस में वो हो सकता है 47,234 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं 14 मार्च का। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा स्विंग हमें बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिल सकती है। तो 46,800 रुपए के ऊपर मेरा मानना है 10-15 मिनट होल्डिंग पे कॉल ऑप्शन बाई करनी चाहिए, प्ले करना चाहिए फिर। ऑलराइट, अदरवाइज गैप अप होता है और इसी जोन में अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है तो मेरा मानना है दोबारा एक बार बिकवाली आ सकती है। देखा जाए तो यहीं पे हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एग्जैक्टली हमने 6 मार्च के हाई, 7 मार्च के हाई और कहने कि 12 मार्च के हाई से ले रखा है। हालांकि देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी रिजेक्शन देखने को मिला। ओके, तो वहीं पे अब बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, है ना। तो लोअर लेवल से 46,200 जैसे ने पहले बताया ये बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, ये हमारी इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन हो 46,200 रुपए पे सस्टेन करे तो आप एक बार चाहो तो एक बार कॉल ऑप्शन प्ले करके देख सकते हो, रिस्क ले सकते हो नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके। कहां तक? 46,500 46,560 जो कि आज का हाई था। तो वहीं पे मेरा मानना है अगर बिकवाली अगर करके चलनी है तो 46,200 का लेवल टूटना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है 46,200 रुपए के नीचे अगर लेवल ब्रीच होता हुआ दिख रहा है तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा 46,000 का लेवल।
ऑलराइट, जो कि एक मेजर प्रोट्रैक्टर का जोन है। ऑलराइट, देखा जाए तो आज के दिन एक पल के लिए 4600 का लेवल का ब्रेकडाउन आया, बट तुरंत रिकवर कर गया। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी एक अच्छा मीनिंगफुल सपोर्ट बना हुआ है 46,200 रुपए के बाद। तो मेरा तो यही मानना है, अगर 46,200 रुपए पे अगर सपोर्ट ले तो यस, यहाँ पे भी एक बार के लिए आप रिवर्सल पे कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे, रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी यस, प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे 10 से 15 मिनट सस्टेन कर जाए। अगर 10 से 15 मिनट अगर 46,000 के नीचे अगर होल्ड हो रहा है तो बेचो। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,666, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं हमारे 29 फरवरी का। और सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा कमजोरी जो मैं पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं वो है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 45,200 के लेवल्स पे आता है। मेरा मानना है अगर 46,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग दे देता है या 10 से 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ये करेक्शन 200 डे तक जा सकता है, 45,200 रुपए तक जा सकता है। तो वहां तक की गिरावट में बैंक निफ्टी में फिर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी ऐसा अगर गैप डाउन अगर हो जाता है गाइस, तो गैप डाउन को बैंक निफ्टी में मत प्ले करना। अगर बैंक निफ्टी का गैप डाउन 46,000 के लेवल्स पे हो रहा है तो मैं तो कहूंगा उछाल पे बेचना। अगर उछाल मिले 46,200 रुपए तक की, तो वहां से आप चाहो तो एक बार के लिए सेलिंग कर सकते हो। एंड डेफिनेटली रीअटेंड में 4600 का लेवल ब्रीच हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में जो मैंने टारगेट बताया वो लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गैप डाउन हो तो चेज मत करना। ऑलराइट, आप उछाल पे बेचने की एक्सपेक्टेशन रखना, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की, कहां से हमें कैसे प्ले करना है, किस तरह से सिचुएशन को प्ले करना है। सारे लेवल्स आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन एंड यस बेल आइकन ऑल्सो। इन सब चीज़ों को दबा दो ताकि आप हमारी एनालिसिस वीडियो को रोज पा सको और समझ पाओ कि बाजार को किस तरह से हमें प्ले करके चलना है। आई होप आप लोग मेरी एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। हालांकि मैं लाइव सेशन में फिलहाल 21 से 31 तारीख तक नहीं रह पाऊंगा क्योंकि होली की वजह से हम छुट्टी में जा रहे हैं। तो फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगी वो सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ही अवेलेबल होंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस ज्वाइन कर लेना गाइस। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।